हमारे भारत देश में ग्रंथ लेखन की परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा है। विश्व में जब पत्थर काल चल रहा था, धातु काल चल रहा था, उस समय इस देश में बड़े बड़े ग्रंथों का प्रणयन किया गया। बड़े ही प्रशस्त गुरुकुलों का संचालन किया गया। बड़े से बड़े विद्वान उस समय हुए जिनका उपकार पूरा विश्व मानता है। आप जानते हो, दशमलव की खोज हिंदुस्तान में हुई। गणित का जगत उसके लिए निरंतर उपकार मानता है। शून्य की खोज इस देश में हुई तो रामहेर, आर्यभट्ट, महर्षि पतंजलि, पाणिनि, एक से एक बड़े से बड़े विद्वान इस देश में हुए और इस देश को ये गर्व प्राप्त है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम लिखी हुई जो पुस्तक है ऋग्वेद अथवा वेद, वो इसी देश में है। विश्व के इतिहासकारों ने एक मत से स्वीकार किया है कि ये विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महाभारत का काल 5000 वर्ष माना जाता है। 5000 वर्ष पहले का विश्व अगर आप देखने जाएंगे इतिहास में, तो वो विश्व आपको आदिवासी गिरिवासी जैसा दिखाई देगा। उस समय ज्ञान की जो गूढ़तम शाखा है, तो वो इस देश में
पढ़ी जाती थी, पढ़ाई जाती थी और उसका लेखन भी हुआ। महाभारत विश्व की सबसे लंबी कविता मानी जाती है, लॉन्गेस्ट पोएट्री। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। तो ग्रंथ लेखन की जो कला है उसमें निरंतर सुधार हुआ और ग्रंथ लेखन को पूरी तरह से शास्त्रीय बनाया गया। शास्त्रीय का मतलब होता है वह चीज जिसमें नियम हो, व्याकरण हो, अनुशासन हो। जैसे आप बोलते हो शास्त्रीय नृत्य, क्या मतलब है उसका? वह नृत्य जिसका कोई व्याकरण हो, जिसके कोई नियम हो, जैसी मर्जी वैसे आप नृत्य नहीं कर सकते। जब हम बोलते हैं शास्त्रीय संगीत, माने क्या? उस संगीत का अपना एक व्याकरण है और संगीत नियमों में ही गाया जा सकता है, जिसकी शुद्धि अशुद्धि की जांच हो सकती है, क्योंकि नियम पहले से डिफाइंड है। तो आदमी जांच कर लेता है कि ये ठीक गाया उन्होंने की गलत गाया। सो ग्रंथ लेखन भी पूरी तरह से अनुशासित है। इतना अनुशासन आपको, बल्कि आज के लेखकों में इतना अनुशासन क्या बोले, दिखता ही नहीं है। तो लेखन को लोगों ने अनुशासन के बाहर ही कर दिया और बोले ये तो हमारा अभिव्यक्ति का एक जरिया है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। कलम हमारे पास है, पुस्तिका तो है, मुद्रण की व्यवस्था सुलभ है। मुद्रण माने पब्लिकेशन, तो मुद्रण की व्यवस्था सुलभ है। रोज ही हजारों किताबें निकलती हैं। अब ये बात अलग है कि उनको कोई पढ़ता नहीं। 600 वर्ष पहले श्री रामचरितमानस की रचना हुई और वो दिन प्रतिदिन नए नए क्षितिज का स्पर्श करता है। उसका विस्तार देखो। लगभग यही काल ज्ञानेश्वरी का है। लगभग 500 होगा, 750। तो दासबोध, अभंग है ना, तो इतने पुराने ग्रंथ हैं, वो पढ़े जाते हैं। जो नए ग्रंथ हैं उनको लोग लिख के फिर भेंट करते हैं। खुद ही लिखेंगे, खुद ही छपवाएंगे, फिर नहीं कोई खरीदेगा तो भेंट करेंगे। और जो भेंट लेने वाला है वो भी कहीं रखने की कोशिश करता है कि अब अलमारी में जगह कहाँ बची है। मैं भी 3-4 किताब निकालना चाहता हूँ क्योंकि भेंट की हुई है। ऐसा सब क्यों होता है? लेखन के लिए एक विशेष चित्तभूमि चाहिए, एक विशेष अनुशासन को की समझ होनी चाहिए। तो आप इसको जरा सीखिए, पहले इस पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ ग्रंथ के आरंभ में 2 बातें आम देखी जाती हैं। एक तो ये है कि प्रायः सभी रचनाकारों ने
ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया है। और यदि कहीं मंगलाचरण नहीं हुआ है तो उस पर विद्वानों ने आपत्ति की कि शिष्ट होकर के भी, विद्वान होकर के भी आप तो मंगल आचरण क्यों नहीं करते? मंगलाचरण का अभिप्राय क्या हुआ? मंगल आचरण। आप मंगल आचरण नहीं करोगे तो क्या आचरण करोगे? हाँ, अमंगल आचरण करोगे। अगर आप शिष्ट परंपरा का निर्वहन नहीं करोगे तो अशिष्ट परंपरा का ही पालन करोगे। शिष्ट में हाँ, शिष्ट माने होता है जो सुशासित हो, शासन में जिसने अपने को डाला, जिसका कोई शास्ता है। हमारी सहज वृत्ति होती है हम शासन करें, लेकिन आप जानते हो जीवन का निर्माण करने के लिए पहले अपने को किसी के शासन में वॉलंटियरली रखना पड़ता है। जब क्योंकि हमारे ही विवेक से हम अपने को बहुत शासित नहीं कर पाते, है ना। मन में आया कि आज कक्षा में नहीं जाएंगे, हो गया। लेकिन कोई शास्ता हो तो फिर बोले तुम्हारे मन की कौन परवाह करता है। तो ऊपर से शासन लगता है तो व्यक्ति धीरे 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 तो सहज रूप से अनुशासित हो जाता है। तब उसको हम बोलते हैं शिष्ट। और शिष्ट किसके द्वारा अनुशिष्ट हो? शिष्टानुशिष्ट। क्या शब्द बनाया? शिष्टानुशिष्ट। मैं अनुशिष्ट हुआ किससे? जो पहले शिष्ट है, जो पहले स्वयं गुरु के शासन में रह आया है, शिष्ट है, फिर वही दूसरे को अनुशिष्ट करता है। ऐसे लोगों ने जीवन की एक शैली बनाई, ऐसे लोगों ने मर्यादाएं बनाई, उनको बोलते हैं शिष्ट परंपरा। उनको बोलते हैं शिष्टाचार। ये शब्द आपने खूब सुना होगा, शिष्टाचार। उसका अभिप्राय भी जानना चाहिए। शिष्टाचार माने शिष्टों के द्वारा स्थापित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया आचार, है ना। दो आदमी मिले, आपस में अभिवादन करें, क्या है ये? शिष्टाचार है। दो आदमी मिले, एक दूसरे की ओर देखते नहीं, है ना। तो ये कोई शिष्टों का आचार नहीं है। थोड़ी अपनी धरोहर को भी समझना चाहिए। मंगलाचरण हमारे शिष्टों की एक बिल्कुल सिद्ध प्रतिष्ठित परंपरा है। उसमें जो रचनाकार है वो आरंभ करने के पहले प्रभु को स्मरण करता है। प्रभु को स्मरण करने से तो अहंकार शिथिल होता है, अपने में कृतज्ञता का भाव, अपने में आभारी होने का भाव, अपने में उपकृत होने का भाव जागता है, जागना चाहिए। और यदि कहीं अपने में न्यूनता की अनुभूति हो रही है तो प्रभु के स्मरण से एक दिव्य विश्वास का
स्फुरण होता है कि मुझ में कमी है तो है, लेकिन मेरे प्रभु में वो बल है तो जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कि जिससे कि मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। अब आप अकेले मझधार में खड़े हों, ये कोई समझदारी की बात तो नहीं दिखाई देती। तो मंगलाचरण एक दिव्य परंपरा है, एक शिष्ट परंपरा है। फिर गुरु को भी स्मरण करते हुए हम ग्रंथों में देखते हैं, प्रायः रचनाकारों ने अपने गुरु का परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से स्मरण किया। तो ये आभार भी है, कृतज्ञता भी है, और साथ में ये कि ज्ञान हमारा नहीं है जो हम कागज पे उतार रहे हैं, सच में देखा जाए तो उसका कोई और ही स्वामी है, वहां से प्राप्त हुआ है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुकर खेत, समझूं नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत, तदपि कहो गुरु बारंबारा, समुझ परयो कछु कछु, विनम्रता भी, समुझ परयो कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर्म में सोई। जो मुझे मिला है पहले रचा नहीं है मैंने, जो हमें हमारे गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, मैं उसको एक भाषा दे रहा हूं, बस इतनी सी बात। भाषा बद्ध करब में सोई, सोई, उसी ज्ञान को मैं एक भाषा दे रहा हूं बस। तो देखो, गुरु स्मरण में विनम्रता, कृतज्ञता और ज्ञान के प्रति निरभिमानता, इन भावों का स्मरण होता है। तो ये ग्रंथ लेखन के समय भी हो गए, जो भी आरंभ व्यक्ति करता है, अगर वो कर्ता भाव में नहीं जा सकता तो चलो, लेकिन कम से कम एक विनम्र कर्ता के रूप में तो रहे। तो क्या बोलते हैं, उद्दंड कर्ता के रूप में तो न रहो। मैंने क्या कार्य करते हो, मैंने किधर से मैंने। ऐसा अगर कोई भाव रख करके जीवन जिए तो उसके जीवन में मंगल अवश्य होगा। हमने मंगल शब्द का अर्थ बताया था प्रगति, उसके जीवन में उन्नयन अवश्य होगा। उसकी गति को अवरुद्ध करने वाले तत्व पीछे चले गए, क्योंकि व्यक्ति जब अभिमान करने लगता है तो वहीं उसकी गति का विश्राम स्थल आ जाता है। बोले बस अब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई है ना। अभिमान की वृद्धि हो जाए तो यात्रा रुक जाती है। व्यक्ति अल्प संतोषी, भाई जितना उसके पास है उसी पर इतना अभिमान है, पर्याप्त से ज्यादा दिखता है ना, तभी तो अभिमान है। कृतज्ञता का दोष अगर व्यक्ति में लग जाए तो उसको दिव्य स्रोतों से जो अमृत मिलता था वो अवरुद्ध हो जाता है।
कि कृतज्ञ व्यक्ति को कौन बतावे? आप बताओ, आप किसी को कुछ बताना चाहोगे अगर सामने वाला माने ही कृतज्ञ हो तो, है ना? जब सामने वाला व्यक्ति विनम्र हो, कृतज्ञ हो, आभारी भाव में रहे, तब उसको कुछ कहने का मन होता है। नहीं तो पिता अपने पुत्र को कहना बंद कर देता है, नहीं करता, कर देता है। गुरु की बात छोड़ो, पिता सोचता है कौन बताए इसको, मानता तो है। जो मैंने अब तक किया इसने उसको स्वीकार ही नहीं किया, बोले आपने क्या किया? विनय से विद्या प्राप्त होती है। तो मंगलाचरण का अभिप्राय समझना, इन भावों के साथ जब हमारा जीवन चलता है तो हमारे जीवन में गति अवरुद्ध नहीं होती, बढ़ती जाती। वो व्यक्ति शिखर पे पहुंचता है और फिर भी जब लोग उससे मिलते हैं तो वो इतना विनम्र दिखाई देता है, तो लोग बोलते हैं कि सो ग्रेट एंड स्टिल डाउन टू अर्थ। ये इतना बड़ा आदमी कैसा है? डाउन टू अर्थ। वो इसीलिए इतना बड़ा है, नहीं तो वहां पहुंच ही नहीं सकता था। विनम्राय विवेकिने। तो मंगल माने प्रगति किसकी? अरे वो रचनाकार जो है उसकी पहले प्रगति होती। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को इन भावों से जोड़ रखा है। क्या भाव है? शिथिल कर्तृत्व है, विनम्र कर्तृत्व है, प्रभु का स्मरण है, उनके प्रति आभार की भावना है, गुरु का स्मरण है, उनके प्रति आभार की भावना है, कृतज्ञता की भावना है, ज्ञान में निरभिमानता है। ये कहने में उसको ज्यादा आनंद आता है कि हमारे कोई गुरु, हम कोई निगुरे नहीं है। लेकिन कभी उल्टी ही वृत्ति होती है, लोग ये बताने में अच्छा अनुभव नहीं करते कि हमारा कोई गुरु है। पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है? बोले गुरु का क्या मतलब, मेरे से ही शुरुआत हुई। हमारे संत समाज में उसको निगुरा बोलते हैं, बिना गुरु का। सिख पंथ में उसको बोलते हैं ये मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है। उन्होंने दो ही कैटेगरी बनाई। क्या बनाया? बोले एक मनमुखी है, एक गुरुमुखी है। गुरु की ओर मुख करके चलता है गुरुमुखी, उनसे विमुख हो गया तो किधर मुख गया? बोले मनमुखी हो गया। तो मंगलाचरण की एक बड़ी ही शिष्ट परंपरा है, पूरे जीवन इसका हम सबको परिपालन करना चाहिए। कोई भी आरंभ करो, चाहे वो सीमेंट और सरिया से आरंभ करो, है ना, चाहे वो अध्यापन का आरंभ करो, चाहे लेखन का आरंभ करो, प्रत्येक आरंभ के पूर्व में प्रभु स्मरण, गुरु स्मरण, महत्पुरुषों का स्मरण मंगलकारी होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार शिष्टों के शिष्ट हैं। वो तो शिरोमणि, भाष्यकार बने
भगवान शंकराचार्य। भगवान भाष्यकार ने देखो मंगलाचरण किया, तत्वबोध नाम के ग्रंथ का आरंभ करने के साथ ही मंगलाचरण किया। हाँ, वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु। ज्ञान देने वाले भाष्यकार को ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि मेरे पास पहले ज्ञानवान नहीं था, जो आज है वो किसी ने दिया है। देखो प्रदम बोला ना, नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु, उस गुरु को जो प्रभु से अभिन्न है, उस प्रभु को जो स्वयं हमारा ज्ञान दिलाने के लिए गुरु के विग्रह में उपस्थित हुआ है। प्रभु रूप गुरु को, गुरु रूप प्रभु को नमस्कार करके मुमुक्षुओं के हित के लिए तत्वबोध का आरंभ किया जाता है। कर्तृत्व की शिथिलता का ये द्योतक है कर्मणि प्रयोग। क्या लिखा है? अभिधीयते, कल बोला था ना मैंने, कर्मणि प्रयोग माने ऐसी वाय। हिंदी वाले लोग बोलते हैं कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ये हिंदी वाले भी व्याकरण नहीं पढ़ते, सब स्वयंभू विद्वान है। हाथरा स्वयंभू परंपरा भी कोई नई तो है नहीं, तो तत्वबोधो विधीयते। ग्रंथ लेखन में एक तो परंपरा दिखाई देती है मंगलाचरण की, और उसी के साथ साथ जो ग्रंथकार है वो ये बात भी चुपके से कह देता है, परोक्ष रूप से कह देता है कि इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है। अभी नया शब्द दे रहा हूं, इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय। मैंने इसीलिए आरंभ यहां से किया था कि हमारी लेखन परिपाटी इतनी अनुशासित है कि लिखने वाले को ये बताना पड़ता है कि इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है। अनुबंध, बंध होने तो आप समझते ही हो, तो यह ग्रंथ अनुबंधित हो चार चीजों में। आप बंधित कर लो या फिर अनुशासित कर लो, एक ही बात है। वो चार चीजें क्या है जिसको अनुबंध बोलते हैं? यहाँ एक ग्रंथों में, लेकिन अभी आप इसको धारण करो। पहला है अधिकारी का उल्लेख, अधिकारी। दूसरा है विषय, तीसरा है प्रयोजन, चौथा है संबंध। फिर से दोहराता हूं क्योंकि ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या है? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। ये चार हैं, इसलिए चतुष्टय कहा गया है ना। और इन्हीं चारों में ग्रंथ बना रहता है, तो उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो ये लिखने वाले बहुत लिखते हैं, लेकिन उनको पहले सीखना चाहिए कि
अनुशासित लेखन क्या होता है। और लोग आशा करते हैं कि हम लोग कोई भी किताब पढ़ेंगे तो वहां से निराश भई हम लोग लेख कहीं रख देते। अब देखो कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो ये बताना पड़ेगा कि किसके लिए आप लिख रहे हो। बोले सबके लिए लिख रहे हैं, अब ये तो बहुत मुश्किल काम है। आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। एक किताब यूनिवर्सिटी में दी गई, बोले किस कक्षा के लिए, बोले सबके लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं सबके लिए है तो कोई नहीं पढ़ता। लिखने वाले के मन में पढ़ने वाले का विचार स्पष्ट होना चाहिए। कौन है जो इसको पढ़ करके अधिक से अधिक लाभान्वित होगा, तब उसकी रचना कहीं कहीं फोकस्ड होगी। He knows his addressing. He knows his addressing. किसको एड्रेस कर रहा है वो? तो अधिकारी। फिर विषय, इस ग्रंथ का विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है। ठीक, उसको पढ़ने से क्या होगा, प्रयोजन क्या है। ठीक है, और जो विषय आप बताना चाहते हो, जो प्रयोजन हमारे मन में है, वो इस प्रमाण ग्रंथ से प्राप्त होगा कि नहीं। अगर मुझे एक चीज जाननी है और मैं अपनी लाइब्रेरी में किताब खोज रहा हूं, तो मैं कौन सी किताब उठाऊंगा, जो मेरी खोज के अनुसार हो। ठीक है, जो मेरा प्रमेय है, अभी नए शब्द हैं लेकिन धीरे धीरे आपको इकट्ठा करते जाना पड़ेगा। जो मेरा प्रमेय है उसी के अनुसार मैं प्रमाण की खोज करूंगा। बोले लाइब्रेरी में जाओ, कोई भी किताब निकालो। अरे तो ऐसा तो कोई करता नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं करता। जब हम कहते हैं ये चौपाई अटक रही है, जरा रामायण लाओ, क्यों बोला रामायण लाओ, क्यों नहीं कहा उपनिषद लाओ। अरे क्योंकि मुझे तो चौपाई देखनी है, तो मैं उपनिषद क्यों उठा। सो प्रमाण और प्रमेय का संबंध स्पष्ट होना चाहिए। ये जो ग्रंथ है वो क्या है, प्रमाण है, और आपके मन में जो जानने की इच्छा है वो क्या है, प्रमेय है। दोनों का संबंध होना चाहिए। हमको जानना है फिजिक्स और हम पढ़ रहे हैं तत्वबोध, वेल डन। तो ऐसा तो नहीं है कि तत्वबोध प्रमाण नहीं है, लेकिन जो आप जानना चाहते हो उस विषय में उसका कोई प्रमाण तो नहीं है, तो असंबद्ध हो गया कि नहीं। प्रमाण का प्रमेय के साथ क्या है, असंबंध हो गया। हम जानना चाहते हैं साहित्य के बारे में, पढ़ते हैं विज्ञान की पुस्तक, ये तो फिर तो संबंध सिद्ध होना चाहिए। मेरा जो प्रमेय है उसी प्रमेय का ये ग्रंथ क्या है, क्या है, प्रमाण है। जब मुझे ये स्पष्ट रहेगा तब मैं इस ग्रंथ को चाहूंगा, धारणा करूंगा।
आप दुकान पे, किताब की दुकान पे जाओ तो आप कौन से ग्रंथ को वहां पर लोगे? कौन सा ग्रंथ आपका अभिष्ट होगा? कौन से ग्रंथ को आप खरीदोगे? जो ग्रंथ आपके प्रमेय के अनुसार होगा। तो दुकान तो भरी पड़ी है किताबों से, फिर सारी किताब तो नहीं लेंगे। तो एक किताब का चुनाव किया आपने। अब मैं आपसे पूछूं कि उसी किताब का चुनाव आपने क्यों किया? क्या उत्तर दोगे? क्योंकि यही वो किताब है जिसमें मेरे जानने की चीज मिलेगी। तो चार चीज हो गई। अब पहली बार ये शब्द मैं बोल रहा हूं तो अभी थोड़ा धारणा हो जाए, धीरे धीरे इसी विषय को कई बार जब आप सुनेंगे तो पक्का भी हो जाएगा। लेकिन मुझे अच्छा तो तब लगेगा जब पहली बार ही पक्का हो जाए। तो क्या बोला मैंने? ग्रंथकार को बताना होता है कि उस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है। उस अनुबंध चतुष्टय में चार चीज क्या क्या? अधिकारी, विषय, संबंध, ये चार चीज। इस अनुबंध चतुष्टय को हमारे ग्रंथों में एक और परिभाषा दी गई। बोले अनुबंधम किम, तो अनुबंध क्या वस्तु है? तो उन्होंने कहा ज्ञानम यत् प्रेरकम तत् अनुबंधम। वह ज्ञान जो प्रेरक बनता है, प्रवर्तक बनता है, जिस ज्ञान की वजह से, जिस ज्ञान के कारण ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है, उस ज्ञान को बोलते हैं अनुबंध। ज्ञानम यत् प्रेरकम प्रवर्तकम तत् ज्ञानम अनुबंधम। ये दृढ़ कर लो। जैसे अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो बात यहाँ कही जा रही है मैं उसका अधिकारी हूं, ठीक है, मैं उसका अधिकारी हूं, तो मेरी प्रवृत्ति का एक बेस बन गया, आधार बन गया। सिंस आई एम लेजिटमेट पर्सन, एलिजिबल टू, एलिजिबल सब ठीक होगा। चूंकि मैं इसका अधिकारी हूं इसलिए आई मस्ट गो। तो अधिकारी का ज्ञान क्या बताता है? यू आर ए पर्सन एंड यू मस्ट प्रोसीड। अधिकारी का ज्ञान अपने को गिराने के लिए, उदास करने के लिए नहीं है। विषय का ज्ञान क्या करता है कि ओ वही तो है इसमें लिखा हुआ जो मैं जानना चाहता था। ये बात तो मैं बड़े दिनों से खोज रहा था, किसी ने बताया नहीं कि इस ग्रंथ में लिखा है। तो विषय का जब ज्ञान हो जाता है तो जो व्यक्ति उस विषय का इच्छुक है, वो उस ग्रंथ की ओर दौड़ेगा। देखो, सब काम छोड़ के दौड़ेगा, समय निकाल के दौड़ेगा, क्योंकि इस ग्रंथ में वह विषय बताया गया है जो मैं बहुत दिनों से जानना चाहता था। ये तो विषय ज्ञान क्या है? क्या बना? प्रवर्तक बना। अधिकारी ज्ञान क्या है? प्रवर्तक बना। तो अधिकारी ज्ञान भी प्रवर्तक है, विषय ज्ञान भी प्रवर्तक है। इसको समझना पहले।
उन्हें नोट के साथ साथ, लिखने के साथ साथ चीज को समझना। प्रयोजन जो बताया जाए वो क्या करता है कि अगर आप ऐसा अध्ययन करोगे तो ये फल मिलेगा। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजन सामने न हो तो मंद अपनी न प्रवर्तते। लोग बोलते हैं मिलेगा क्या? और तो मानव की सहज वृत्ति है, खोजता है। सब प्रयोजन का ज्ञान हो तो वो ही प्रवृत्त करता है, गति बढ़ती है। और संबंध का ज्ञान हो कि जो मेरा प्रमेय है वो इस प्रमाण में है, जो मैं जानना चाहता था वो इस ग्रंथ में है, तो उस ग्रंथ का व्यक्ति वर्ण करता है, चुनाव करता है, उस ग्रंथ के प्रति समर्पित हो जाता है। ऐसे बहुत से साधक हैं जो ऐसे बात कहते हैं, सही कहते हैं कि मेरे जीवन का आधार तो मुझे एक ग्रंथ मिल गया, सभी ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन मेरा मुख्य आश्रय है रामचरितमानस, कोई कहता है भागवत जी, कोई कहता है उपनिषद, कोई कहता है भगवत गीता। क्या बोलते हैं लोग? ये मेरे जीवन का आश्रय ग्रंथ है। लोग कहते आश्रय शब्द बोलते हैं। क्यों? तो भाई हमें जो चीज चाहिए वो सब यहाँ मिल जाती है। हमारे प्रमेय का पक्का संबंध है किससे? इस प्रमाण ग्रंथ से। और ये ग्रंथ, ध्यान रखना, ग्रंथ केवल ग्रंथ नहीं है। क्या है? मैं शब्द क्या बोल रहा हूं? प्रमाण है। क्योंकि कोई भी वचन और कोई भी ग्रंथ हमको प्रमाण नहीं लगता। समझदार व्यक्ति पहले पूछता है कि ये जो आप बता रहे हो ये ग्रंथ कौन सा है, किसने लिखा है, उसकी प्रामाणिकता का स्तर क्या है। हर ग्रंथ को हम प्रमाण नहीं बोलते। जो ग्रंथ हमारी बुद्धि में इस रूप में प्रतिष्ठित हो जाए कि इसकी तो मात्रा भी प्रमाण है। और जो लोग गीताश्रयी हैं, गीता का आश्रय लिए चलते हैं, वो कहते हैं हम गलत हो सकते हैं, दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन गीता जी का वचन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब ये क्या हुआ? ग्रंथ रहा कि प्रमाण हो गया? प्रमाण हो गया। इसको समझना फिर। तो संबंध बिटवीन प्रमाण और प्रमेय, क्योंकि संबंध में दो तो चाहिए ना, अकेला तो संबंध नहीं होता। बोले मैं संबंधी हूं, किसका? बोले किसी का नहीं। ये तो केवल बाचो बिगला परम भीतर, ये तो केवल एक बार पुनः स्मरण कराऊं। अनुबंध चतुष्टय, प्रेरक ज्ञान का नाम अनुबंध चतुष्टय है। प्रवर्तक ज्ञान का नाम अनुबंध चतुष्टय है। जब यह ज्ञान होता है तो व्यक्ति की ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है। बल्कि ऐसा कहूं कि जब अनुबंध का ज्ञान होता है तो व्यक्ति की ग्रंथ में निश्चित रूप से प्रवृत्ति होती है। अगर वो ये समझता है कि मैं अधिकारी हूं, यदि वो समझता है कि ये मेरा प्रयोजन है तो ये ग्रंथ से मिलेगा।
अगर वो ये समझता है कि मेरा प्रमेय किसी प्रमाण में है, और अगर वो समझता है कि मेरे प्रमेय का ये केवल इन्फॉर्मर नहीं है बल्कि प्रमाण है, प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ने जा रहा हूं, है ना। हर बुक स्टॉल पे कुछ न कुछ मिल ही जाता है, वो बात नहीं है। मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं? एक पक्का ऑथेंटिक कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं था। तो प्रवर्तक ज्ञान का नाम है अनुबंध चतुष्टय। इस अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें होती हैं। एक है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है प्रयोजन, चौथा है संबंध। नाउ अब इस मंगलाचरण में इस बात का उल्लेख किया गया कि इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है। बस सूक्ष्मता देखना, हमारे ग्रंथकारों का कौशल देखो। पहली पंक्ति में प्रणाम है, नत्वा ज्ञान प्रथम गुरु। जो वासुदेव रूप हमारे सदगुरु हैं, ज्ञानदाता गुरु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और फिर ग्रंथ लेखन करता हूं। क्या नाम है उसका? तत्वबोध। तो विषय क्या हुआ इस ग्रंथ का? तत्व। ये विषय क्या हुआ? बोले तत्व। पक्का हो गया। अधिकारी कौन? मुमुक्षुणाम। मुमुक्षु इस ग्रंथ के असली अधिकारी हुए। विषय हुआ तत्व। मुमुक्षुओं का प्रयोजन क्या है? मुक्ति। तो मुक्ति हुआ प्रयोजन। ये अधिकारी हो गया, विषय हो गया और प्रयोजन हो गया। और इस विषय के बारे में यह ग्रंथ क्या बनेगा? प्रमाण बनेगा। हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। तत्वबोधः, तत्वस्य बोधः इति तत्वबोधः तद अविधीयते। मैं इसलिए इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं क्योंकि अधिकारियों को जो तत्व का ज्ञान चाहिए वो इस ग्रंथ से मिल सके। नाउ इट इज नाउ वेल डिफाइंड। आप देखते हो ना ग्रंथ कौशल कि एक पंक्ति में प्रणाम है पूरा। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु। और ऊपर की पंक्ति में प्रणाम। निचली एक पंक्ति में 4 चीजों का उल्लेख भगवान भाष्यकार ने कर दिया। सूत्र भाषा। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और चारों का उल्लेख कर दिया। तो ये मंगलाचरण में 2 बार निरंतर आपको देखना सीखना चाहिए। हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में ये आपको दिखाई देगा। एक तरफ तो मंगल के जो सहायक तत्व हैं, जैसे नम्रता, कृतज्ञता, आभार की भावना, प्रभु स्मरण, गुरु स्मरण इत्यादि। ठीक है, इसका उल्टा भी कर लो, अभिमान राहित्य। इसको समझने के लिए तो कभी प्रतिपक्षियों की ही याद करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अभिमान हो, कृतज्ञता हो तो प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।
तो मंगलाचरण में इन भावों का पोषण होता है, कृतज्ञता का, आभार का, और प्रभु के स्मरण से प्रभु के बल का, गुरु के स्मरण से गुरु के बल का। कई बार हम विद्यार्थी लोग किसी से बात करते हैं और वो पूछता है कि आप इतना बलपूर्वक कैसे बोल सकते हो, और मैं कहता हूं भाई अपने बल से नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बल से बोलता हूं, ये गुरु बल से बोलता हूं। तो बड़े बड़े लोगों में और बड़ी से बड़ी सभा में बलपूर्वक कोई बात मैं जो बोलता हूं उसका आधार क्या है? मैं नहीं, क्योंकि मेरे पीछे मेरा शास्त्र था। मेरी कोई भले औकात ना हो, लेकिन ठीक है ना। तो मंगल के तत्व और दूसरा, मंगलाचरण में दूसरा पक्ष होता है अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख। कई जगह वो दिख जाता है आसानी से, कई जगह आसानी से नहीं दिखता, खोजना पड़ता है। और ये चेष्टा करनी चाहिए विद्यार्थी को कि यहाँ जो मंगलाचरण किया गया है इसमें अनुबंध चतुष्टय कैसे है, कहाँ है, कैसे लगाया जाए। तो ये हमारी परंपरा में इस तरह की पद्धति बनी हुई है। एक पहला दर्शन आपको मिल गया, आई होप सो मिल गया। तो अब देखिए इस श्लोक को, वासुदेवेंद्र योगींद्र नत्वा ज्ञानप्रदं मुमुक्षूणां पितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। अब ये श्लोक पूरा हुआ। अब भगवान तत्वबोध का आरंभ करते हैं। ये तो मंगलाचरण था, अब आरंभ करते हैं। तो उन्होंने पूछा था, कहा था मुमुक्षु नाम, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये जो अधिकारी है वो कौन है? पहले एक शब्द में बताया कौन है, मुमुक्षु। अब बोलते हैं, विस्तार किया, पढ़िएगा, दोहराइएगा। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणां मोक्ष साधन भूतम् तत्व विवेक प्रकारम् वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम् तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। भगवान ने लिखा, तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। वक्ष्यामः, अब हम कहेंगे, बहुवचन। वक्ष्यामि नहीं, क्या बोलते हैं, वक्ष्यामः। हम कहें, हमारी पूरी परंपरा ये कहती है। भाषा का, भाष्य का सौंदर्य देखना आना चाहिए, तो रस आता है। वक्ष्यामः, अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहने जा रहे हैं? बोले तत्व विवेक प्रकारम।
प्रकारम वक्ष्यामः, विवेक तो आपके हृदय में जन्मेगा जब आप सुनोगे, अच्छी तरह से मनन करोगे, तो विवेक तो हमारे हृदय में जन्म लेगा। लेकिन विवेक कैसे करा जाता है, विवेक की प्रक्रिया क्या है? बोले मेरे पास बुद्धि है इसलिए मैं विवेकी हूं। बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। क्योंकि बुद्धि मेरे ख्याल से सभी के पास है, लेकिन सभी लोग विवेकी नहीं होते। विवेक की प्रक्रिया सीखनी पड़ती है। और मैं आपको ये निवेदन करूं कि प्रायः हर विद्या के विवेकी अलग अलग होते हैं, विवेक की प्रक्रिया अलग होती है। अगर किसी को विज्ञान में प्रवेश करना है, हाँ जी, तो उसको सोचने की, समझने की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। बोले नहीं मैं तो स्वयंभू इंजीनियर हूं। कोई बोल सकता है स्वयंभू इंजीनियर, स्वयंभू डॉक्टर, स्वयंभू लॉयर, स्वयंभू चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोले मैं स्वयंभू आर्किटेक्ट हूं। कोई घर नहीं बनवाएगा महाराज। आप चाहे जितनी मर्जी बोलते रहो। ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि स्वयंभू हो जाएंगे हम, कोई घुसने नहीं देने वाला है। जब आप स्कूल की शिक्षा से कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो जब विषय सेलेक्ट करते हो आप, तो पूछने वाले पूछते हैं व्हाट इज योर डिसिप्लिन, ये पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट किए, क्या पूछते हैं व्हाट इज योर डिसिप्लिन। अब ये शब्द पे कभी ध्यान दिया आपने? विषय पूछने की बजाय वो पूछ रहे हैं डिसिप्लिन। क्या मतलब है कि आप अपनी बुद्धि को किस विषय के अनुशासन में ला रहे हो। विवेक की कौन सी प्रक्रिया सीख रहे हो आप? कानून की प्रक्रिया बुद्धि को सिखा रहे हो कि इंजीनियरिंग की प्रक्रिया सिखा रहे हो? ये गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, गोस्वामी जी का तो क्या कहना है, जितना ही पढ़ते हैं उतना सिर झुकता है। उन्होंने विद्या को विवेक से अलग कर दिया, केवल बुद्धि को नहीं, बुद्धि को विद्या को अलग तो किया ही किया, विवेक को अलग कर दिया। बोले विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या बहुत सफल नहीं होती यदि वो विवेक उत्पन्न न करे। इट बिकम्स अ bunch of information, स्टोर रूम। हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कैसे बोलते हो आप, कि उस विषय को पढ़ने के बाद अगर आपने इनसाइट डेवलप नहीं, ये सब बोलते हो ना। इसीलिए हर साइंस पढ़ने वाला साइंटिस्ट नहीं कहलाता, और हर साहित्य पढ़ने वाला साहित्यकार नहीं कहलाता। अंतर्दृष्टि का जब तक विकास ना हो, और इसी नियम से मैं ये भी कहूंगा कि हर वेदांत पढ़ने वाला वेदांती नहीं कहलाता। आप पढ़ लो, यू हैव सम इंफॉर्मेशन, बट कैन यू एनालाइज?
अंतर्दृष्टि प्राप्त है आपको, ग्रंथ का विश्लेषण, तत्व का विश्लेषण भिन्न भिन्न संदर्भों में, संदर्भ बदल गए, इंफॉर्मेशन वहीं की वजह से बोले ये तो मैंने सुना ही नहीं था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो जीवन में रेडीमेड क्वेश्चंस क्या असर करते हो क्या कि बिल्कुल यूनिफॉर्म रेडीमेड क्वेश्चन आएंगे जो तत्व बोर्ड में दिए थे, और मैं उन्हीं प्रश्नों को जीवन एक ऐसी मजेदार चीज है जो नित्य नवीन प्रश्न खड़े करती है। आपका अनुभव देखो, ऐसा प्लेयर है जो हर बार नए तरीके की गेंद फेंकता है, एंड यू हैव टू रिप्लाई एज पर द बॉल। तो जब तक ज्ञान में अंतर्दृष्टि शामिल ना हो तो हम बहुत बुरी तरह से फेल होंगे। इसलिए वो बोलते हैं, लोग कहते हैं ये इन्होंने इतना वेदांत पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, वो ठीक है, कौन मना कर रहा है, लेकिन फिर पढ़ा है ना। गोस्वामी ने लिखा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, विवेक को उत्पन्न न करे विद्या तो अधूरी हो गई। यहाँ क्या भाष्यकार हमको मदद करने जा रहे हैं कि हमको प्रक्रिया समझाने जा रहे हैं कि वेदांत का विवेक करना हो, तत्व का विवेक करना हो तो मेरे भाई आओ सीखो कि वो क्या प्रक्रिया है जिससे कि इस दिशा में आपको गति मिलेगी। How should you enter into? How should you proceed? बोले मैं तो कहीं से भी घुस जाऊंगा, इस भ्रम में मत रहना। ये चक्रव्यूह है, प्रवेश द्वार भी निश्चित है, हाँ निर्गमन द्वार भी निश्चित है। और अगर निर्गमन द्वार नहीं मालूम हो तो अभिमन्यु की तरह, हाँ। और जो लोग प्रवेश द्वार में कहीं से भी जिद करते हैं वो चारों पांडवों की तरह बाहर खड़े रहते हैं, उनको विद्या में प्रवेश ही नहीं मिलता। बना सीखो, विद्वान बनो। तत्व विवेक प्रकार, भाष्यकार का बड़ा साफ साफ आश्वासन है और वादा बड़ा साफ है कि मैं आपको मुक्त करूंगा, ये मैं सीधे नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको विवेक करना सिखाऊंगा। अगर आप सहयोग करोगे, है ना, अगर आप भी साथ साथ में परिश्रम करोगे तो शायद आपको विवेक करना आ जाए। तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, बोले मैं तत्व विवेक की प्रक्रिया आपको समझाने जा रहा हूं। बोले महाराज उसका प्रयोजन क्या है? ये तत्व विवेक प्रकार क्या वस्तु है? मोक्ष साधन भूतम। तत्व विवेक प्रकार क्या है कि अगर विवेक करने की